नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में 10 साल में 5 गुना बढ़ा टोल टैक्स, प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा 917 रुपये 1 पैसा हुई वसूली। हरियाणा में दूसरे राज्यों के मुकाबले वाहन चालकों से अधिक टोल टैक्स वसूला जा रहा है। पिछले साल के मुकाबले इस साल अक्टूबर तक गुजरात में टोल टैक्स कलेक्शन कम हुआ है, जबकि हरियाणा में अधिक टोल टैक्स वसूला गया है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा से 3 गुना बड़े राज्य गुजरात से भी ज्यादा टोल टैक्स वसूला जा रहा है। हरियाणा में टोल वसूली ज्यादा और बजट आवंटन कम है। हरियाणा के शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, बदल गया अटेंडेंस नियम। अब ऐसे लगेगी हाजिरी। हरियाणा शिक्षा विभाग ने कर्मचारियों की उपस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आधार आधारित फेस रिकॉग्निशन प्रणाली शुरू की है। अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। नई प्रणाली का उद्देश्य कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करना और कार्यालय के कामकाज को सुचारू रूप से चलाना है। यह प्रणाली पारदर्शिता और सटीकता लाएगी, साथ ही बायोमीट्रिक मशीन की तकनीकी दिक्कतों को भी दूर करेगी। हरियाणा सरकार ने खोला कमाई के लिए नया दरवाजा, गांव-गांव बनेगी दुग्ध उत्पादक सोसाइटियां। इन लोगों को मिलेगी प्राथमिकता। हरियाणा सरकार गांवों में दुग्ध उत्पादक सोसाइटियां स्थापित करेगी, जिससे गरीब परिवारों की आय बढ़ेगी। विधवाओं, स्वयं सहायता समूहों और अंत्योदय परिवारों को प्राथमिकता मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रोत्साहन राशि का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वीटा बूथों पर दूध उत्पादों की बिक्री बढ़ाने और सहकारी चीनी मिलों को लाभकारी बनाने पर भी ध्यान दिया जाएगा। वन्य जीव संरक्षण के लिए भी कई प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं। मरीजों के लिए बुरी खबर, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे हरियाणा के डॉक्टर। स्वास्थ्य मंत्री के साथ मीटिंग में नहीं बनी बात। हरियाणा में स्वास्थ्य मंत्री और डॉक्टरों के बीच हुई वार्ता विफल रही, जिसके चलते डॉक्टरों ने 8 और 9 दिसंबर को हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। डॉक्टर एसएमओ की सीधी भर्ती का विरोध कर रहे हैं और केंद्र के समान 4 एसीपी की मांग कर रहे हैं। हड़ताल के दौरान आपातकालीन सेवाएं भी बंद रहेंगी। अगर सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो 10 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी। पूरे हरियाणा के 11,72,000 छात्रों ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी की ये बड़ी मांग। अमेजिंग रिकॉर्ड्स में हुआ शामिल। गुरुग्राम में हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 11.72 लाख विद्यार्थियों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को खादी को बढ़ावा देने के लिए लिखे गए पत्रों को इंडिया बुक ऑफ अमेजिंग रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। डॉ. बलप्रीत सिंह ने खादी को आत्मनिर्भरता और संस्कृति का प्रतीक बताया। कार्यक्रम में गणेश वंदना और हरियाणवी नृत्य भी प्रस्तुत किए गए। हरियाणा में 4 डिग्री तक पहुंचा पारा। 4 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। गुरुग्राम सबसे ठंडा। हरियाणा में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और पंचकूला में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। गुरुग्राम का न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस और हिसार का 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण 7 दिसंबर तक मौसम में बदलाव की संभावना है, जिसके बाद तापमान में गिरावट आ सकती है। कैथल में सीएम नायब सैनी के दौरे को लेकर तैयारी। डीसीएसपी ने बीजेपी नेताओं के साथ की बैठक। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 7 दिसंबर को आरकेएसडी कॉलेज कैथल में होने वाली बैठक की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उपायुक्त और एसपी ने भाजपा नेताओं के साथ आयोजन स्थल का दौरा किया। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए, जिसमें बिजली, जन स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। महेंद्रगढ़ रहा हरियाणा में सबसे ठंडा जिला। नारनौल भी टॉप 10 में शामिल। हरियाणा में मौसम बदल गया है। महेंद्रगढ़ सबसे ठंडा जिला रहा। नारनौल भी टॉप 10 में शामिल है। तापमान में गिरावट से लोगों को ठंड लग रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान और गिरने की संभावना जताई है। सुषमा स्वराज और राज्य स्तरीय महिला पुरस्कार 2025 से 26, 15 दिसंबर तक करें आवेदन। नारनौल में श्रीमती सुषमा स्वराज पुरस्कार और राज्य स्तरीय महिला पुरस्कार 2025 से 26 के लिए 15 दिसंबर तक आवेदन आमंत्रित है। विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे, जिनमें 5 लाख रुपये तक के पुरस्कार शामिल हैं। आवेदन की जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। रेवाड़ी में कोसली फ्लाईओवर का पुनर्निर्माण कार्य हुआ पूरा। शुक्रवार को होगा शुभारंभ।
11.5 करोड़ का आया है खर्च। कौसली रेलवे स्टेशन के पास नाहड़ साल्हावास फ्लाईओवर का पुनर्निर्माण पूरा हो गया है। विधायक अनिल यादव 5 दिसंबर को सुबह 10 बजे इसका उद्घाटन करेंगे। इस पुल के दोबारा खुलने से क्षेत्र के लोगों को कोरोना काल से पहले जैसी सुविधा मिलेगी। हरियाणा सरकार ने इसके पुनर्निर्माण पर 11 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए हैं, जिससे जनता को आवागमन में सुविधा होगी। हरियाणा ओलंपिक संघ बदलेगा खेल का माहौल और मैदान। किसी भी टूर्नामेंट से 3 दिन पहले ग्राउंड का निरीक्षण अनिवार्य। हरियाणा ओलंपिक संघ ने खिलाड़ियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। प्रत्येक टूर्नामेंट से पहले खेल मैदानों का निरीक्षण अनिवार्य होगा। सभी विभागों को अपने स्टेडियमों का सुरक्षा ऑडिट कराने का निर्देश दिया गया है। संघ जल्द ही एक स्टेट स्पोर्ट्स सेफ्टी पॉलिसी तैयार करेगा और हिसार या भिवानी के एक स्टेडियम को गोद लेगा। इसके अतिरिक्त स्पोर्ट्स साइंस इंटर्नशिप प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा। हरविंद्र कल्याण ने देखी मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही। नरेंद्र तोमर कैलाश विजयवर्गीय के साथ कई मुद्दों पर की चर्चा। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने भोपाल में मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का निरीक्षण किया। उन्होंने शिकारा नाव के उद्घाटन समारोह में भाग लिया और नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ शहरी विकास पर चर्चा की। कल्याण ने शौर्य स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि यह स्थल देशभक्ति की भावना को बढ़ाता है। उनकी पत्नी रेशमा कल्याण भी साथ थीं, जिनका महिला एवं बाल विकास मंत्री ने स्वागत किया। धर्म के नाम पर वोट मांगने का मामला। गौरव गौतम के खिलाफ ट्रायल आगे बढ़ाने के लिए 9 को होगा मुद्दों का निर्धारण। हरियाणा के पलवल से भाजपा विधायक गौरव गौतम के खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार करण सिंह दलाल की याचिका पर सुनवाई हुई। दलाल ने गौतम पर धर्म के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाया और इसके समर्थन में सबूत पेश किए। हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को तय की है, जिसमें मुद्दों का निर्धारण होगा। दलाल ने गौतम के चुनाव को रद्द करने की मांग की है। बेरी माता मंदिर पर हरियाणा सरकार का नियंत्रण, श्राइन बोर्ड संभालेगा संचालन। महाभारत काल से है संबंध। हरियाणा सरकार ने बेरी के श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर को श्राइन बोर्ड के अधीन लाने का फैसला किया है। अब मंदिर की सभी संपत्तियों का प्रबंधन बोर्ड करेगा, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। पुजारियों के पारंपरिक अधिकार समाप्त होंगे, पर उन्हें मुआवजा मिलेगा। यह मंदिर महाभारत काल से जुड़ा है और इसका धार्मिक महत्व है। बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत पर विधानसभा में विपक्ष मांगेगा जवाब। शीतकालीन सत्र में हंगामे के आसार। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में रोहतक और बहादुरगढ़ के बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत का मुद्दा उठ सकता है। कांग्रेस और इनेलो विधायक सरकार से जवाब मांगेंगे और काम रोको प्रस्ताव ला सकते हैं। विपक्ष जल भराव, फसल मुआवजा और धान घोटाले जैसे मुद्दों पर भी सरकार को घेरने की तैयारी में है। सरकार इन सभी मुद्दों पर विपक्ष को जवाब देने के लिए तैयार है। ईमानदारी पर उंगली उठे तो शासन को खतरा। जींद पुलिसकर्मी की जबरन सेवानिवृत्ति पर हाईकोर्ट का अहम फैसला। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस के एक कर्मचारी को जबरन सेवानिवृत्ति देने के आदेश को सही ठहराया है। अदालत ने कहा कि जिस अधिकारी की ईमानदारी संदिग्ध हो, उसे सरकारी तंत्र में रखना उचित नहीं है। कर्मचारी ने 1988 में कांस्टेबल के रूप में सेवा शुरू की थी, लेकिन अनुशासनहीनता के आरोपों के कारण उसे 55 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त कर दिया गया। यमुना की सफाई के लिए एक्शन में हरियाणा सरकार। बन रहे नए एसटीपी प्लांट। प्रदूषण पर लगेगी लगाम। हरियाणा सरकार यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सक्रिय है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में जल शोधन और सीवरेज प्रबंधन पर जोर दिया गया। यमुना में गिरने वाले नालों के पानी की गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है। नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जा रहे हैं और पुराने प्लांटों को अपग्रेड किया जा रहा है। औद्योगिक इकाइयों को भी अपशिष्ट शोधन के लिए निर्देशित किया गया है। हरियाणा के युवाओं को विदेशों में आसानी से मिलेगी नौकरी। प्रदेश में निःशुल्क सिखाई जाएंगी जर्मन, जापानी और इटालियन। हरियाणा सरकार युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाने के लिए जर्मन, जापानी और इतालवी भाषाएं मुफ्त में सिखाएगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने विदेशी भाषा सहायता एवं प्रतिपूर्ति योजना को मंजूरी दी है। पहले चरण में 100 उम्मीदवारों को चुना जाएगा, जिन्हें भाषा प्रशिक्षण और प्रमाणन परीक्षाओं के लिए सहायता मिलेगी। पंजीकरण ऑनलाइन होगा। पानीपत में जहरीली हवा का कहर। टूटी हुई सड़कों पर उड़ती धूल ने उखाड़ी लोगों की सांसें। पानीपत में टूटी सड़कों और औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले धुएं के कारण
वायु प्रदूषण बढ़ गया है, जिससे लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक 370 को पार कर गया है। नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रयास विफल साबित हो रहे हैं। अस्पतालों में सांस और एलर्जी के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ठंड और ठहरी हवा ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। आतंकी मुजम्मिल को केमिकल बेचने वाली फरीदाबाद की दुकान सील, नगर निगम ने रिकॉर्ड में पाई बड़ी गड़बड़ी। फरीदाबाद में आतंकी मुजम्मिल को केमिकल बेचने वाली एक दुकान को नगर निगम ने सील कर दिया है। जांच के दौरान नगर निगम के रिकॉर्ड में भी बड़ी गड़बड़ी पाई गई है। अधिकारियों ने मामले की गंभीरता से जांच करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। सुरक्षा एजेंसियां भी इस मामले में सहयोग कर रही हैं। बजट में किसानों को मिलेगी खुशखबरी, 6,000 से बढ़कर 9,000 रुपए हो सकती है। किसान योजना की किस्त, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है। आगामी बजट में सरकार इस योजना के तहत मिलने वाली वार्षिक राशि को 6,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपए कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो किसानों को हर 4 महीने में 2,000 रुपए की जगह 3,000 रुपए की किस्त मिलेगी। सोने के भाव में भारी उछाल, चांदी ने पकड़ी तूफानी रफ्तार। सोने चांदी की कीमतों में हर दिन उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ा रहा है। आज 5 दिसंबर 2025 को कीमतों में भारी उछाल दर्ज किया गया है और कीमत ऑल टाइम हाई के करीब है। कल से ही सर्राफा बाजार में सोने चांदी के भाव में भारी उछाल देखा गया है। आज राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का भाव 1,30,740 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं चांदी की बात करें, आज चांदी का भाव 1,91,000 रुपए प्रति किलोग्राम है। ये लोग पाएंगे हर महीने 5,000 रुपए। केंद्रीय सरकार की अटल पेंशन योजना APY में हर साल लोगों की भागीदारी बढ़ रही है। इस योजना के तहत आप नियमित निवेश करके 3,000 रुपए तक की मासिक पेंशन सुरक्षित कर सकते हैं। यह योजना न केवल आसान है, बल्कि इसमें सरकार की तरफ से सब्सिडी और अन्य मदद भी दी जाती है। हरियाणा की महिलाओं को मिलेंगे 6,300 रुपए। लाडो लक्ष्मी योजना में हुआ बड़ा बदलाव। हरियाणा सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में बदलाव करते हुए महिलाओं को हर 3 महीने में 6,300 रुपए देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दूसरी किस्त जारी करते हुए यह घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य गरीब महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे वे सशक्त हो सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। योजना के तहत 1 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाली महिलाओं को लाभ मिलेगा। फतेहाबाद के रतिया में पागल कुत्ते का खौफ, 6 लोगों को बनाया शिकार। रतिया, फतेहाबाद में एक पागल कुत्ते ने 6 लोगों पर हमला किया, जिनमें से 3 को गंभीर हालत में अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। आवारा कुत्तों का आतंक शहर में बढ़ गया है, जिससे लोग भयभीत हैं। पहले भी कई लोगों को कुत्तों ने काटा है, जिससे स्थिति गंभीर बनी हुई है। रेवाड़ी के हरिनगर में 80 लाख से बनेगा वाटर वर्क्स को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग। लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी का मिलेगा लाभ। रेवाड़ी के हरिनगर में वाटर वर्क्स को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग का निर्माण 80 लाख रुपए से होगा। जर्जर सड़क से स्थानीय लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। कंक्रीट से बनने वाली इस सड़क से आवागमन सुगम होगा और क्षेत्र का विकास होगा। जल निकासी की व्यवस्था भी सुधारी जाएगी। पश्चिम बंगाल में हिंदू निशाने पर विशेष वर्ग को साधने में लगी ममता बनर्जी। सीएम नायब सैनी ने साधा निशाना। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि उनकी सरकार बंगाल में एक विशेष वर्ग को साधने में लगी है और हिंदुओं को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है और सरकार भेदभाव की राजनीति कर रही है। सैनी ने केंद्र सरकार की योजनाओं की सराहना की और आप सरकार को शोर मचाने वाली बताया। पंचकूला में कहां-कहां अवैध निर्माण, डीसी ने 10 दिन में मांगी रिपोर्ट। कार्रवाई के डर से माफिया में हड़कंप। पंचकूला में अवैध निर्माणों और अनधिकृत कॉलोनियों पर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। उपायुक्त सतपाल शर्मा ने सभी विभागों को 10 दिन के अंदर अवैध निर्माण पर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि प्रशासनिक कार्रवाई में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अवैध निर्माण पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हरियाणा में सरकारी स्कूल होंगे हाईटेक, ढंग से न पढ़ाने वाले शिक्षक नपेंगे। शिक्षा मंत्री के कड़े निर्देश। हरियाणा सरकार राज्य के सरकारी स्कूलों को हाईटेक और आधुनिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करें
और लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन भी दिया जा रहा है। मास्क लगा संसद पहुंचे हरियाणा के कांग्रेस सांसद, प्रदूषण के खिलाफ सदन में विशेष चर्चा कराने की मांग की। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद हरियाणा के कांग्रेसी सांसदों ने मास्क पहनकर संसद में प्रदर्शन किया। उन्होंने ग्रेप के नियमों का पालन न होने और सरकारों की विफलता पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने संचार साथी ऐप को नागरिकों की निजता पर हमला बताते हुए